दीपक जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि वो चुनावी राजनीति में आए, परिवार का आशीर्वाद मिला तो वो जरूर आएंगे, वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, मीडिया में इस तरह की बात कह रहे हैं, क्या माना जाए कि इस बार अमेठी से उम्मीदवार रॉबर्ट वाड्रा हो सकते हैं? देखिए पंकज जी, बिना आग के तो धुआं नहीं मिलता। इसके पहले कभी भी मैंने रॉबर्ट जी को अपने सार्वजनिक जीवन में, आपने भी अपने पत्रकारिता के जीवन में कभी कैमरे के सामने इस तरह से वक्तव्य देते हुए तो सुना नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि, और लोकतंत्र में तो चुनाव लड़ना, सदन पहुंचना, ये हर आदमी की एक स्वाभाविक इच्छा भी है और लोक कर्तव्य भी है। अपना वो लड़ना चाहे तो अच्छा है। अभी तक वहां से गठबंधन ने सीट घोषित की नहीं है और वो कांग्रेस के ही खाते में है। लड़े तो स्वागत है, एक मुकाबला रोचक होगा। और वैसे भी वो फिरोज गांधी के जमाने से लेके और अब तक कांग्रेस की अपनी विरासत की सीट रही है। तो ये कांग्रेस के नेतृत्व को तय करने दीजिए कि वो किसे लड़ाना चाहते हैं, लड़े। लोकतंत्र में तो यही एक सौंदर्य है कि चीजें प्रत्याशित, अप्रत्याशित, प्रत्यक्ष, परोक्ष, चाहे जिस रूप में भी देखा जाए, चर्चाएं जीवंत रहती हैं। तो एक तो चर्चा है ही, और वरना इतनी बयानबाजियां कैसे होती। हाँ, मैंने ये उनका जो वक्तव्य आप दिखा रहे थे, मैं सुन रहा था, तो उनकी बातों में, जैसे मैं प्रभास जोशी जी के साथ बड़ा काम किया हूँ उनके सार्वजनिक जीवन में, तो प्रभास जोशी जी एक बात बहुत अच्छी कहा करते थे कि दो वाक्यों के बीच में जो अंतराल है, वह क्या बोलती है, वह हम लोगों को सुनना चाहिए। कहते ना कि आपकी भाव भंगिमा क्या कहती है। शब्द तो जो भी दानिश्वर होता है, जो भी सार्वजनिक जीवन में जरा सा भी रहता है, वो अपने भावों को अपने शब्दों के पर्दे में ही व्यक्त करता है, लेकिन उसकी आंखें, उसकी भाव भंगिमा, उसका अंदाज, जिसको अंदाजे बयां कहते थे मिर्जा गालिब, तो वो कह रहा है कि वो लड़े, अच्छी बात है। एक रोचक मुकाबला होगा और वो लड़ेंगे तो हम लोग भी प्रचार करेंगे, जाएंगे। मतलब आप लोग भी प्रचार करेंगे और आप चाहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा उतरे। पर शैलेंद्र सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितना चुनौती दे पाएंगे ये? स्मृति ईरानी बहुत अच्छा बोलती हैं, लगातार एक्टिव दिखती हैं, संसद से लेकर के सड़क तक पर एक्टिव दिखती हैं। ऐसे में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी को चुनौती किस तरह का पेश कर पाएंगे रॉबर्ट वाड्रा? आपको लगता है कि उनका एक्सेप्टेंस अमेठी की जनता करेगी? आपको लगता है कि जो वो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को जिता करके अमेठी की जनता ने भूल की है और जनता को पछतावा हो रहा है क्योंकि कई लोग उनसे ऐसी बातें कहने आते हैं? आपको लगता है कि क्या जो रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं इसका मतलब है कि वो चुनौती देने के लिए तैयार हैं और स्मृति ईरानी जैसी तेज तर्रार नेता को वो चुनौती दे पाएंगे? अपनी कमजोरियों को तुम यूं न छुपाओ और दूसरे कंधे पर बंदूक रखकर मत चलाओ। ये केवल ब्रांड गांधी को बचाने की एक हिदायत, एक प्लानिंग है कांग्रेस की कि अगर हारा कांग्रेस तो, अगर वहां से वाड्रा जी हारे तो वाड्रा हारे, अगर जीते तो गांधी परिवार का सदस्य जीता। अब उन्होंने अगर इतना काम किया होता तो आखिर 2019 में क्यों भागे और 55,000 की मार्जिन से हारे हैं। और गांधी परिवार का कोई सदस्य हिम्मत इसलिए नहीं कर पा रहा है कि उनको पता है कि अगर इतिहास भी देखें कि 1952 में जब फिरोज गांधी जी चुनाव लड़ते हैं और 1960 तक वो सांसद रहते हैं रायबरेली से, तो अगर चुनना ही था, अगर ऐतिहासिक रूप से, तो वाड्रा साहब को चुनना चाहिए था रायबरेली, कि वहां से उनके दादा, ससुर दादाजी रहे हैं, इंदिरा गांधी जी को रास्ता बनाने के लिए उन्होंने एक तो बलिदान दिया, चुनाव लड़े पहले। तो अगर प्रियंका गांधी के लिए रास्ता तैयार भी करना है तो रायबरेली से लड़े। लेकिन रायबरेली में समस्या यह है कि दिनेश प्रताप सिंह मजबूत उम्मीदवार है इस बार वहां। पिछली बार लगभग उन्होंने जो 3-3.5 लाख का मार्जिन था उसको घटा के 1.5 लाख के आसपास कर दिया था। तो गांधी परिवार के पास इस बार विश्वसनीयता का संकट है। केवल मीडिया के पास
जाके बोलने की एक तरह से कोशिश है, प्रयास है दिखाने का कि हम डरे नहीं हैं। अगर गांधी परिवार में इतनी क्षमता होती, इतना दम होता, तो प्रियंका गांधी कहती हैं मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। वो लड़की, वो लड़ने वाली वीरांगना कहां से गायब हो गई? क्योंकि उनको मालूम है कि जिस तरह से बैसाखियों में गांधी परिवार ने पिछले 20-30 साल की राजनीति कभी सपा बसपा के सहारे, कभी रायबरेली में कोई कैंडिडेट नहीं देती थी सपा बसपा, अमेठी भी सपा बसपा सीट नहीं देती थी। और उनको यह भी पता है कि अमेठी जो सीट थी वो संजय गांधी जी की थी, उनकी तैयार की हुई सीट थी। तो संजय गांधी का परिवार चुनाव लड़ता तो शायद एक बार स्वीकार कर लेते। लेकिन जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि वायनाड गांधी जी भागे हैं, सोनिया गांधी ने मैदान छोड़ दिया। उनकी मैं पर्सनल बातों में नहीं जाऊंगा कि उम्र की वजह से या फिर अपनी कुछ मेडिकल उसकी वजह से, लेकिन वायनाड जो है, राहुल गांधी जो भाग के केरला चले गए हैं, मैं तो आग्रह करूंगा कि खड़गे जी से कि उनको केरला प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस सिमटती जा रही है, और जब घर का सपूत ही, जो आपका सबसे बड़ा नेता ही अगर रण छोड़ के भाग गया है, तो ये जो मीडिया में वाड्रा साहब बोल रहे हैं, तो केवल और केवल गांधी परिवार की इज्जत बचाने के लिए प्रयास है। और मैं आपसे बोल देता हूं कि स्मृति ईरानी इस बार 1,55,000 से हराएंगी, चाहे वाड्रा जी खड़े हो जाएं, सोनिया गांधी जी खड़ी हो जाए। सोनिया गांधी जी तो पहले सांसद भी थी 1999 पहले चुनावी रण क्षेत्र में जब आए हो, तो बेल्लारी और उन्होंने इसी को चुना था, अमेठी को चुना था। फिर वो रायबरेली चली गई। अब रायबरेली से सोनिया गांधी ने चूंकि सन्यासी घोषणा कर दी है, और चूंकि सोनिया गांधी केरला में दूसरी कोई सीट नहीं है बयानाट तरीके से कोई चुनाव लड़ सके, और प्रियंका गांधी को ऐसी कोई सीट मिल नहीं रही है, हमको तो लगता है कि प्रियंका गांधी जी को एक सीट चुननी चाहिए। उनमें कुछ, चूंकि माइनॉरिटिज्म की राजनीति की है, उन्होंने माइनॉरिटी के लिए इतना काम किया उन्होंने, तो उनको रामपुर या फिर आजमगढ़, आजम साहब से समझौता कर लेना चाहिए, वहां से चुनाव लड़ लेना चाहिए। जिस तरह से उनके भाई बयानाट से गए हैं कि वहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, मुसलमानों पे उनको ज्यादा भरोसा है, और हो भी क्यों ना, हो भी क्यों ना, उनके परिवार ने राम मंदिर निर्माण में न जन का सहयोग किया, न मन से सहयोग किया, न 1 रुपए की कोई एक सहयोग की है। केवल रॉबर्ट वाड्रा को आगे करके एक प्रयास है फिरोज गांधी की राजनीति को उदय करने का, कि एक फिरोज गांधी जैसा चेहरा अगर हारता है तो फिरोज हारता है, जीतता है तो गांधी जीतता है। तो मेरा मानना है कि केवल केवल रॉबर्ट वाड्रा साहब का प्रयास जो है वो केवल गांधी ब्रांड को बचाने का है, तो इससे ज्यादा प्रयास कुछ नहीं है। नहीं, पर इसको इस तरीके से क्यों नहीं देखा जाए महेंद्र सिंह जी, कि दरअसल ये आरोप वायनाड में लग रहा है कि ये जाएंगे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे और फिर वायनाड छोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश में इनके लिए चुनाव लड़ना मजबूरी है, ऐसा केरला में कहा जा रहा है। अब रॉबर्ट वाड्रा का नाम आने से 2 संदेश साफ चला जाता है। एक संदेश तो ये कि गांधी परिवार उत्तर प्रदेश से भाग नहीं रहा है, गांधी परिवार का अभी भी अटैचमेंट अमेठी से बना हुआ है, और दूसरा नाम प्रियंका का भी आ रहा है कि वो रायबरेली से लड़ सकती हैं। अगर रॉबर्ट वाड्रा उतरते हैं अमेठी में, तो एक मैसेज तो जाएगा कि गांधी परिवार यहां बना हुआ है। दूसरा मैसेज वायनाड भी जाएगा कि जो चर्चा वहां पर कम्युनिस्ट कर रही है या बीजेपी कर रही है कि ये यहां से लड़ेंगे और वहां से भी लड़ेंगे, वहां से जीतेंगे तो वहीं से सांसद बने रहेंगे, यहां छोड़ देंगे क्योंकि वहां ज्यादा सीटों का सवाल है। ये कांग्रेस की जरूरत भी है और ये कांग्रेस की मजबूरी भी। देखिए पंकज जी, आप उससे निश्चित रूप से रायबरेली या अमेठी दोनों सीटें जो है गांधी परिवार का गढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि चुनाव जो है, कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो चुनाव कभी हारा ना हो। तो ये बात कहना कि अगर राहुल गांधी चुनाव हार गए हैं तो या वायनाड चले गए हैं, मुझे लगता है कि ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और लेकिन जहां तक ये चर्चा है रॉबर्ट वाड्रा पे हो रही, मुझे लगता है वो बहुत ही नॉन सीरियस कैंडिडेट होंगे अगर उनको अमेठी से या कहीं से भी उतारा गया, खासकर उत्तर प्रदेश जैसी
मतलब पॉलिटिकली वोलेटाइल और पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट से अगर उनको उतारा गया। और दूसरी बात, उनके ऊपर तमाम जो है बैगेजेस हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उनको ढो पाएगी? जिस तरीके से उनके ऊपर तमाम आरोप हैं, मुझे ये नहीं पता कि क्यों 10 साल हो गए और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, जो आरोप उनके ऊपर, जितने गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो चुनाव में उतरे तो भारतीय जनता पार्टी उसको पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी अपने पक्ष में। तो ये रॉबर्ट वड्रा का बात हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को एक बहुत ही गंभीर संदेश देने की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में, अगर वो चुनाव में बने रहना चाहते हैं। 17 सीट है उनके पास, और 17 सीटों में अगर वो मतलब एक सम्मानजनक स्थिति अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं, तो उनको एक गंभीर संदेश देना होगा, न कि रॉबर्ट वाड्रा को उतार के वो कोई संदेश नहीं दे पाएंगे। चाहे वो भले गांधी परिवार का हिस्सा हो, लेकिन जिस तरीके से उनके तमाम जो है वक्तव्य रहे हैं या जिस तरीके से उनके ऊपर तमाम आरोप रहे हैं, मुझे लगता है कि वो एक बोझ बन जाएंगे गांधी परिवार के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को या इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को, अगर दोनों को साथ आने का लाभ उठाना है, तो कांग्रेस पार्टी को एक सक्रिय जो है एक एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम करना होगा। अभी ऐसा दिखाई देता है कि जैसे उत्तर प्रदेश कहीं भी देश के राजनीतिक मानचित्र में कांग्रेस के लिए हो ही ना। और दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी ने सोच लिया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद उसने उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीती। तो दोनों तरफ से अगर गंभीर रूप से विचार करें तो मुझे लगता है कि ये गठबंधन, पता नहीं, ये दोनों नेता जो जो जिनको मैं बार बार कहता हूं आपके शो पे पॉलिटिकल डायनेस्ट, कि इनको विरासत में पूरी सल्तनत मिल गई राजनीति की, लेकिन ये उस विरासत को समझने में नाकाम हो रहे हैं कहीं कहीं। और अगर इस बार अगर ये लोग हार गए तो फिर इनका अगर कहें उत्तर प्रदेश की राजनीति में पता नहीं क्या हर्ष होने वाला है। ये जो है भगवान ही इसका विश्लेषण कर सकते हैं। और जिस तरीके से उम्मीदवार बदले जा रहे हैं, जिस तरीके से तमाम जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जो गठबंधन, उनको दूर किया जा रहा है, जिस तरीके से अगर हम कैंपेन की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 चरण के लिए जो है प्रधानमंत्री भी कैंपेन कर चुके हैं, मुख्यमंत्री भी कैंपेन कर चुके हैं, कहीं कांग्रेस पार्टी नहीं दिखाई दे रही, कहीं समाजवादी पार्टी नहीं दिखाई दे रही है। ये किस प्रकार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी उस पार्टी के खिलाफ जो सत्ताधारी पार्टी है राज्य में भी और देश में भी, एक ऐसी पार्टी जो 24/7 इस पूरे राजनीतिक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो चुनावी राजनीति है, उसका हिस्सा है, वो हमेशा सक्रिय रहने वाली पार्टी है। आप उससे मुकाबला कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो एक बहुत विचार है कि जिस तरीके से 2004 में लॉटरी लग गई कांग्रेस पार्टी की, और बिना कुछ किए हुए, ऐसा कहीं नहीं लग रहा था, जनता ने चुनाव लड़ लिया और हम चुनाव जीत गए। तो ये जो मानसिकता है, शायद इससे जो है पूरा का पूरा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इस एक विचार से ग्रसित है। और उन्हें एक चुनाव में अभी भी बहुत समय है, अगर उनको बने रहना है तो बहुत गंभीरता पूर्वक ये चुनाव लड़ना होगा। एक गंभीर अगर गांधी परिवार से कोई नहीं चुनाव में रायबरेली या अमेठी से उतरता है, उसके बाद भी उन्हें एक गंभीर प्रत्याशी देना होगा। गंभीर प्रत्याशी देना अगर होगा। जी, आप ये बात कह रहे हैं